मैडम सर्जन यानी कि डॉक्टर शाहीन का टेरर गैंग हो या फिर यूपी में बैठकर देश के खिलाफ नफरत का चैप्टर पढ़ने वाला कोई दूसरा आतंकी, सबका शर्तिया इलाज होगा। पीएम मोदी तो एक्शन लेंगे ही। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आतंक में ऐसी कील ठोकने वाले हैं जिसकी मार से देश विरोधियों को जहन्नुम का रास्ता ही दिखाई देने वाला है। और यही वजह है कि लखनऊ से लेकर सहारनपुर तक एक्शन तगड़ा हो रहा है। यूपी को लेकर योगी आदित्यनाथ का क्या प्लान है और कैसे हंटर चल रहा है, पूरी रिपोर्ट आप जरा देखिए। जो भी भारत के नागरिकों की सुरक्षा में सेंध लगाने का तो साहस करेगा, उसकी कीमत उसको चुकानी ही पड़ेगी। अगर हम जिएंगे तो देश के लिए, मरेंगे तो देश के लिए, और कुछ भी योगदान देंगे तो राष्ट्र हमारे लिए प्रथम होगा। न छांगुर जैसे जल्लाद बचेंगे, न डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आदिल जैसे आतंकी पनपेंगे। ये योगी आदित्यनाथ का वो ऐलान है जिसने देश विरोधियों में हड़कंप मचा दिया है। पूरे यूपी में जब से क्रैकडाउन शुरू हुआ है, अपने लिए इस राज्य को सेफ हेवन समझने वालों के बीच भगदड़ मच गई है। खुलासा हुआ है कि आतंक के आकाओं ने स्लीपर सेल को ये मैसेज भिजवाने की कोशिश की कि बाबा के यूपी में बच के रहना। कोई भी होगा तो भी लगेगा कि भाई हम देश में रह रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं हमारे देश में, तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा। भाई हमारे देश में सब बात हो रही है तो सही थोड़ी ना। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में 10 नवंबर को हुए आतंकी हमले की कड़ियां जोड़नी शुरू की तो बड़ी जानकारी हाथ लगी। और ये दावा है जो बताता है कि योगी का एक्शन इतना लाउड रहा कि पैनिक बटन पाकिस्तान तक दब चुका है। सूत्रों के मुताबिक आतंकी गिरोह छांगुर उर्फ जलालुद्दीन का नेटवर्क एक्सपोज होने से फ्रस्ट्रेट थे। धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई उनकी नजर में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की राह में बड़ी बाधा बन गई। आगरा में भी धर्मांतरण के गिरोह पर डंडा चला तो उसने आतंकी आकाओं को बेचैन कर दिया। और फिर व्हाइट कॉलर वाले आतंकियों के जरिए नया प्लान बनाया गया, मगर यहां भी उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, इसका अंदेशा उन्हें नहीं था। और फिर सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद के बाद लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी ने आतंकियों को आधी अधूरी तैयारी के साथ हमले के लिए मजबूर कर दिया। हैरानी हो गया और तकलीफ बहुत ज्यादा हुई। लोगों की इंतकाल हुए, मौत हुई, लोगों की मौत हुई। मतलब बेतहाशा तकलीफ है, क्योंकि सब मासूम ही होते हैं जो मारे जाते हैं। वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे होता वो। यूं तो लाल किला के बाहर हुए हमले ने पूरे देश को अलर्ट कर दिया है, मगर सबसे ज्यादा नजरें अगर किसी की गतिविधियों पर टिकी हैं तो वो योगी आदित्यनाथ है। यूपी के सीएम के हर आदेश की स्टडी गौर से की जा रही है, क्योंकि आतंकियों की गहरी साजिश बेनकाब हो गई और उससे जुड़ी हर फाइल योगी की टेबल तक पहुंचा दी गई। खुलासे के मुताबिक लखनऊ, सहारनपुर, हापुड़, कानपुर को लेकर योगी बहुत ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। वजह है आतंकी डॉक्टर्स के नेटवर्क का इन इलाकों में पाए जाने का अंदेशा। सबसे ज्यादा रडार पर सहारनपुर है, जिसे लेडी डॉक्टर ने मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के तौर पर चुना था, यानी ऐसी लोकेशन जहां महिला आतंकियों की फौज तैयार की जानी थी। शाहीन सहारनपुर और हापुड़ में मिनी रिक्रूट कमांड सेंटर के लिए कोई ऐसी जगह ढूंढ रही थी जो शहर से थोड़ा बाहरी इलाके में हो और वहां लोगों की गतिविधियां भी कम हो। ठीक वैसे ही जैसे डॉक्टर आदिल ने सहारनपुर के गांव में अपना ठिकाना बनाया था, जहां कोई ना तो डॉक्टर आदिल को जानता था, ना डॉक्टर आदिल उन्हें जानते थे। कुछ इसी तरह के अंदाज में शाहीन इस सेंटर में अंदर आतंकी ट्रेनिंग देना और बाहरी एनजीओ यानी संस्था का काम दिखाने का सपने देख रही थी। प्लान बेहद बड़ा था। जांच एजेंसियों का दावा है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद को जैश ए मोहम्मद की तरफ से सीक्रेट जिम्मेदारी दी गई थी
और इसके लिए वो आतंकी मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर से संपर्क करती थी। सूत्रों के मुताबिक शाहीन 10 बड़े कमरे और एक तहखाने वाली जगह बीते 5-6 महीने से खोज रही थी। उसने प्लान बनाया था कि मुस्लिम गरीब लड़कियों की पढ़ाई कराई जाए और उन्हें आतंक की ट्रेनिंग दी जाए। जांच एजेंसियों की नजरों से बचने के लिए इस लोकेशन पर एनजीओ का काम दिखाया जाता। बाकायदा कुछ संस्थाओं से शाहीन ने संपर्क भी किया था। इसके लिए लेडी डॉक्टर को जैश से फंडिंग हुई थी। दावे के मुताबिक ऐसी ही फंडिंग छांगुर को भी हुई थी। तब उसने गरीब हिंदुओं को मुसलमान बनाने की साजिश रची, मगर योगी का हंटर चला और मंसूबा धरा का धरा रह गया। इस बार भी यूपी के जरिए खतरनाक इरादे सफल नहीं हो पाए। शाहीन एक ऐसा सेंटर बनाने जा रही थी जिसमें सेंटर में जैमर का प्रयोग होता, ताकि ट्रेनिंग वाली लड़कियां सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, मकसद से भटके ना। इस सेंटर में समय समय पर जैश के आतंकियों को कभी मौलवी तो कभी प्रबुद्ध वर्ग का बताकर उनके लेक्चर कराने का भी प्लान था, ताकि वो ट्रेनिंग करने वाली लड़कियों को जिहाद की तरफ पूरी तरह से ढकेल सकें। इस सेंटर में आतंकी ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं को मुंतजिमा नाम दिया जाता। जांच में सामने आया है कि डॉक्टर अदील भी सहारनपुर में खतरनाक प्लानिंग को अंजाम देने में जुटा था। वो आतंकियों के संगठन के लिए सहारनपुर को मिनी रिक्रूट सेंटर बनाए जाने के मिशन को अंजाम देना चाहता था। दिल्ली में वारदात के अपने साथियों को छिपाने के लिए जगह उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी उसी की थी। साजिश के अगले स्टेप और हथियार जुटाने के लिए लोकेशन प्रोवाइड कराना भी आदिल ने ही संभाल रखा था। हो सकता है इसके लिए उसने सहारनपुर की किसी खास जगह को पहले से ही माइंड में रखा भी हो। खुलासा यह भी हुआ कि इसी प्लान के तहत डॉक्टर अदील सहारनपुर में डॉक्टरी करता था और फेमस मेडिकेयर अस्पताल में बतौर मेडिसिन एक्सपर्ट ज्वाइन किया था। इस अस्पताल में उसने अपना एक्सपीरियंस, रजिस्ट्रेशन और काम करने की परमिशन से जुड़े दस्तावेज डिपार्टमेंट को नहीं दिए थे। देखिए, मैं इस समय सहारनपुर के उसी जगह पर हूं जहां पर डॉक्टर आदिल रहा करते थे। ये इसी एक छोटे से कमरे में रहा करते थे और बताया ये भी जा रहा है कि इसी कमरे में रहकर आदिल यहाँ पे नौकरी करते थे और डॉक्टर की रूप में यहाँ पर लोगों को बताया गया था कि डॉक्टर आदिल यहाँ रहते हैं। और मजे की बात, सबसे चौंकाने वाली बात, ये जो एरिया मैं आपको दिखा रहा हूँ, डॉक्टर आदिल का घर दिखा रहा हूँ, ये सहारनपुर के मानकमऊ गांव में पड़ता है, जो तकरीबन शहर से 5 किलोमीटर दूर है। जानकारी के हिसाब से सूत्र बताते हैं कि डॉक्टर बेहद एकांत प्रिय थे और उन्होंने हॉस्पिटल के नजदीक में कमरा न लेकर तकरीबन 5 किलोमीटर दूर ऐसी सुनसान जगह को तलाशा जहां पर उनसे मिलने वाला और या उन्हें जानने वाला कोई भी ना हो। और इसी के चलते उनकी पूरी जो खेल था वो आज सबके सामने आ चुका है। उन्होंने 20 मार्च को ज्वाइन किया था और बीच में वो 1 महीना छुट्टी रहे। बताया उन्होंने कि हमारी शादी है, श्रीनगर शादी में जाना है, श्रीनगर जाबिर, आई डोंट नो, और छुट्टी लेके गए वो। इस बीच भी हमारा कोई संपर्क नहीं रहा। वो 1 नवंबर को यहाँ वापस आए। उन्होंने मेरे से तो कोई उनका संपर्क हुआ नहीं है, नहीं बातचीत हुई है। जिस दिन वो यहाँ से गए उस दिन मैंने उनको बात करने की कोशिश करी तो उनका फोन स्विच ऑफ आया। फिर ज़्यादा जानकारी फिर हमें मीडिया के माध्यम से ही पता चली कि ये ऐसा हुआ है। आतंकियों ने सहारनपुर को मिनी कमांड सेंटर के रूप में क्यों चुना, इसकी वजह भी शुरुआती जांच में सामने आई है। माना जाता है कि सहारनपुर में दीनी तालीम हासिल करने के लिए बड़ी संख्या में छात्र आते हैं। यहाँ से यूपी के अलावा उत्तराखंड और हरियाणा को भी टारगेट किया जा सकता था। चूंकि सहारनपुर डिस्टेंस के हिसाब से दिल्ली से बहुत दूर है, इसीलिए किसी को शक न होने की सूरत में व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल की सहारनपुर पर नजरें थी। मगर सहारनपुर को नया कश्मीर बनाने की मंशा रखने वाले इस टेरर गुट की भनक पुलिस को लग गई। खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर अदील के किराए के मकान और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच शुरू कर दी। पुलिस का दावा है कि अदील के घर पर रात में आने जाने वाले कई संदिग्ध युवकों की पहचान कर ली गई है। इसी टेरर मॉड्यूल की लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद का भाई डॉक्टर परवेज भी सहारनपुर में रहता था
कई सालों तक क्लिनिक भी चलाया, मगर अचानक ही लखनऊ चला गया। सूत्रों का ये भी दावा है कि इसी सहारनपुर में डॉक्टर शाहीन भी अपने भाई परवेज से मिलने जाया करती थी। एक आपके मुतक्कीपुर पे घर पे गाड़ी खड़ी थी ऑल्टो यूपी 11, वो किसकी है गाड़ी? वो डॉक्टर परवेज की है। डॉक्टर सहारनपुर से क्या फिर उनका कनेक्शन? सहारनपुर में डॉक्टर साहब हमारे परवेज जो हैं अपनी मिसेस के साथ रहते थे। अच्छा। शादी के बाद में वहीं चले गए थे। कितने बच्चे हैं परवेज के? ये कब की बात होगी? कब गए वो सहारनपुर? बता रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को आतंकी ठिकाना बनाने की कोशिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार हर आतंक का सफाया करने का संकल्प ले चुकी है। और इसी के तहत बीते कई सालों में यूपी के इस इलाके से संदिग्धों की धरपकड़ हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद से अब तक 40 आतंकियों और 300 से ज्यादा संदिग्धों को देश विरोधी गतिविधियों की वजह से गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गोंडा, बलरामपुर, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे जिलों से हुई। इनमें से कोई लश्कर से जुड़ा था तो कोई आईसिस से। और अब व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ तो यूपी एटीएस एक्टिव हो गई। कानपुर मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को इसी कड़ी में यूपी एटीएस ने अरेस्ट किया। जांच एजेंसियों के मुताबिक आरिफ दिल्ली कार ब्लास्ट में मारे गए आतंकी उमर का क्लासमेट था। ये डायरेक्टर का कार्यालय है और यहाँ पर कानपुर पुलिस की टीम पहुंची थी। एक एक करके रजिस्टर को खंगाल कर यहाँ से जानकारी जुटाई गई है। संभावना इस बात की भी है कि जो मेडिकल कॉलेज में, कानपुर मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं, जो खासतौर पर हरियाणा और जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, उनसे भी बातचीत की जाएगी कि क्या आरिफ के जरिए उन्हें रेडिकलाइज करने की कोशिश की गई थी, क्या उन्हें बहकाने की कोई बड़ी साजिश तो नहीं थी ताकि अपने नेटवर्क में कुछ और डॉक्टर्स को शामिल किया जा सके जो अभी पढ़ रहे हैं। तो ये कानपुर पुलिस और यूपी एटीएस की टीम मिलकर कर रही है। सूत्रों के दावे पर यकीन करें तो डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर आरिफ दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे और कानपुर के इसी मेडिकल कॉलेज में वो कई साल पहले काम कर चुकी थी। आतंकी नेटवर्क की जड़ें पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए जांच का दायरा प्रयागराज तक फैलाया गया। प्रयागराज के जिस मोतीलाल नेहरू राजकीय मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर शाहीन ने MBBS की पढ़ाई की, वहां भी उसकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार लेडी आतंकी शाहीन की जांच की आंच जो है अब प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज तक पहुंच चुकी है और मेरी मौजूदगी भी इस समय वहीं पर है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि शाहीन जो है वो इसी कॉलेज से कुछ साल पहले MBBS की डिग्री लेकर निकली थी। खुफिया एजेंसी के अफसर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके कॉलेज के दिनों में किन किन लोगों से संपर्क था और क्या उस दौरान कोई संदिग्ध गतिविधियां या नेटवर्क से जुड़ाव के संकेत तो नहीं है। इन तमाम बिंदुओं पर अब गहराई से अब जांच कर रही है खुफिया एजेंसी, जो लोकल खुफिया एजेंसी है वो जांच कर रही है। तमाम एकेडमिक जो उसकी पड़ताल है वो भी की जा रही है। सूत्र ये बताते हैं कि सन 2007 में उसने जो MBBS है वो पूरा की थी, लेकिन यहाँ पर कब वो आई और आखिर उसकी मुलाकात किन लोगों से हुई, ये तमाम बिंदुओं पर अब जांच शुरू हो चुकी है। यूपी में योगी आदित्यनाथ का मिशन पहले अपराधियों के खात्मे का था, अब चुनौती उससे भी बड़ी है। आतंक से निपटने का टास्क है और इसलिए भी योगी 24/7 मिशन में जुट गए, क्योंकि मामला सिर्फ यूपी भर का नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का है। देश के अंदर पलने वाले सपोलों को जड़ से मिटाने का है। व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के साथ कोई आपसी मनमुटाव हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता के मार्ग में कभी भी हमारी व्यक्तिगत दुश्मनी और मित्रता बाधा नहीं बननी चाहिए, कभी नहीं बननी चाहिए। जब भी राष्ट्रीय एकता की बात हो, हम सबको अपने मतभेदों से ऊपर उठ करके राष्ट्र के प्रति समर्पण और राष्ट्र प्रथम भाव के साथ अपने आप को एकता के सूत्र में बांधने के लिए, जिससे भारत एक बन सके, श्रेष्ठ बन सके। आतंक के हर चेहरे को मिटाया जाएगा, हर उस नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा जिसके लिंक व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से लेकर छांगुर गिरोह तक जुड़े होंगे। योगी जानते हैं कि यह टास्क हर हाल में उन्हें ही पूरा करना है, आखिरी आतंकी के मारे जाने तक रुकना नहीं। और सबको भरोसा यही है कि CM योगी इसमें भी 100% सफल होंगे।
लखनऊ से विनोद मिश्रा, कानपुर से आशुतोष सिंह और सहारनपुर से अभिषेक सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नव भारत।